नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वार्षिक परीक्षा कक्षा 7 विषय गणित का मॉडल पेपर, जो आपके आने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कोष्टक में लिखिए। -6 गुणा 7 का मान होगा 42, -13, -42, 13। ऑप्शन नंबर सी -42। समीकरण x - 3 बराबर 10 हो तो x का मान होगा 7, 13, 10, 9। ऑप्शन नंबर बी 13। दो पूरक कोणों का योग होगा 90, 180, 270, 360। ऑप्शन नंबर ए 90, यानी दो कोणों को मिलाकर 90 बनना चाहिए, तो वो दो पूरक कोणों का योग होता है। समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण, आधार, लंब, कोयनी। ऑप्शन नंबर ए कर्ण। समकोण त्रिभुज इस तरह होता है, ऊपर वाला ये लंब होता है, ये आधार होता है और ये कर्ण होता है। यदि x बराबर 3 हो तो 5x + 3 का मान होगा 15, 16, 17 या 18। ऑप्शन नंबर डी 18 होगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 3x - y + 4 में y का गुणांक 1 है। 32 23 से बड़ी संख्या है। कैसी है? बड़ी। यदि दो कोण समपूरक है तो उनकी मापों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। दो सरल रेखा परस्पर बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। परस्पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जो दो सरल रेखा होती है, जो दो एक बिंदु पर क्या करती है? प्रतिच्छेद। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के प्रत्येक न्यून कोण का मान होगा, प्रत्येक न्यून कोण होगा वो 45 डिग्री का होगा। सही गलत साटिए। सरल समीकरण के हलों की संख्या 1 से अधिक होती है, ये गलत है। संख्या x 9 से 5 अधिक है तो समीकरण x + 5 = 9 होगा, ये भी गलत है। समीकरण 1/2 x = 5 का हल x = 5/2 है, ये भी गलत है। समीकरण में बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होता है, ये सत्य है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आयत की परिभाषा लिखिए। चार भुजाओं से घेरीबंद आकृति को आयत कहते हैं, जिसमें प्रत्येक कोण समकोण तथा आमने सामने की भुजा बराबर होती है। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं: समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। वर्ग या चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। पाई का मान लिखिए। 22/7 या 3.14। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। 99,999 सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की। किसी कक्षा के विद्यार्थियों में 65% पास साइकिल हैं। किसी कक्षा में विद्यार्थियों में 65% के पास साइकिल हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास साइकिलें नहीं है? तो साइकिल वाले विद्यार्थियों की संख्या 65 है। साइकिल न होने वाले विद्यार्थियों की संख्या तो कुल 100% है। 100 में से 65% घटाएंगे तो 35% जो वाले व्यक्ति 35% विद्यार्थी उनके पास साइकिल नहीं है। सममिति आकृति किसे कहते हैं? वह आकृति जो किसी रेखा या बिंदु द्वारा एक जैसे दो समान भागों में विभाजित हो जाती है, सममिति आकृति कहलाती है। 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। पाई बराबर क्या लेना? 3.14। वृत्त का व्यास मतलब डी 10 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि पाई डी बराबर 3.14 गुणा 10, तो 31.4 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि होगी। कितनी होगी? 31.4 सेंटीमीटर। अतः 10 सेमी व्यास वाले वृत्त की परिधि कितनी होगी? 31.4 सेंटीमीटर। ज्ञात कीजिए। ये 9वां 10वां 11वां आगे जो प्रश्न दिए हुए आपको स्वयं को हल करने हैं, ये अपनी किताब से ढूंढ कर आपको हल करने हैं। तो 9वां प्रश्न है, ये 3 समीकरण दिए, इनको हल करना है। एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रहेगी तो घटाने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कितने प्रतिशत वो घटी है जनसंख्या।
निम्न त्रिज्या वाले वृत्तों की वृद्धि ज्ञात कीजिए। 14 सेंटीमीटर, 28 मिलीमीटर, 21 सेंटीमीटर। निम्नलिखित के बहुलक ज्ञात कीजिए, यानी इन दोनों के बहुलक ज्ञात करना है। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। इन सबको हमें घातांकीय संकेतन के अंदर हमने व्यक्त करना है। एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पॉइंट है, ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। अगला सवाल, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। इसका हमें परिमाप ज्ञात करना, विकर्ण दिए गए हैं।